प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि वो हम लोग की सच्चा खुदा है और वो सच्चा खुदा को हम लोग पाए हैं। इसीलिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है कि ऐसा खुदा किसको मिला है, हम लोगों को मिला है। उन्होंने हम लोगों को चुन लिया है कि हर एक उत्तम काम हम लोग के जीवन से वो कर सके। इसीलिए आइए हम लोग दुआ करते हैं वचन में जाने से पहले। खुदा मेरे, यीशु मेरे, ये पापी जुबान को इस्तेमाल कर कि तेरे संतान, तेरी बेटी जितने कोई भी सुन रहे हैं, उन लोग को ये वचन से आशीष मिले। तो मेरे जुबान पे वो वचन दे प्रभु जिससे मैं नहीं, ये जुबान से तू उन लोग से बात करे। मैं अभी आपको तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं गुनहगार हूं लेकिन तू पवित्र है। तेरी पवित्रता से हर एक की जिंदगी जो ये वचन सुनने वाले हैं, वो जिंदगी को तू पवित्रता से भर दे। ये विनती, ये दुआ, ये भिक्षा तेरे स्वर्ग राज में यीशु मसीह के नाम से मैं भेजता हूं। तू स्वर्ग स्वीकार कर। आमीन। आज के वचन है प्रोत्साहित करना। जिंदगी में हम लोग अभी देख चुके हैं कि कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। यहां तक भाई भाई भी अपने लिए खड़े नहीं होते। हम लोग जिंदगी में एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जो दुनिया में मोहब्बत टिक नहीं पाता, जो दुनिया में कोई भी चीज टिक नहीं पाता। हर एक अच्छाई चीज को दुनिया में खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्रभु को, जो दास को प्रभु कहते थे कि ये मेरे सबसे पसंदीदा दास है, उनके नाम है दाऊद। दाऊद के जीवन में हम लोग झांक के देखेंगे जिसको खुदा बहुत मानते थे, खुदा बहुत प्यार करते थे। और दाऊद के जीवन में भी ऐसे ऐसे पड़ाव आए जिसमें वो अपने आप को हमेशा अकेले पाए। जब भी वो कोई भी युद्ध लड़ रहा था, वो कोई युद्ध में जा रहा था, उनके जीवन में ऐसे ऐसे पड़ाव आए जिसमें वो अपने आप को हमेशा अकेले पाए। और वो जगह में कोई नहीं था, ना वहां पर कोई भविष्यवक्ता था, ना वहां कहीं भी कोई प्रीचर था जो उनको वचन सुना के ये बता सके या प्रोत्साहित कर सके। वो एक ऐसा प्रभु के दास था जिसके अंदर में मसीह बसता था, जिसके अंदर में खुदा की रूह बसता था। और वो अपने आप को प्रोत्साहित करता था जब भी वो दुख तकलीफ में अपने आप को पाता था, जब भी वो अपने आप को अकेले पाता था। और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अपने आप को अगर हम लोग नहीं सीखते प्रोत्साहित करना, कहीं ना कहीं हम लोग विश्वास में गिर जाते हैं। इसीलिए जब हम लोग अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, तब हम लोग हर एक तूफानों में से, हर एक दुख तकलीफ से, हर एक समस्या से हम लोग बाहर निकल के आ सकते हैं। इसीलिए आइए हम लोग वचनों में जाते हैं। और पहले वचन जो है 1 Samuel chapter 30 खुल लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं 1 से। David and his men reached to Ziklag on the 3rd day. Now the Amalekites had raided the Nivgeh and Ziklag, and they have attacked Ziklag and burned it, and have taken captive the women and everyone else in it, both women and everyone else in it, both young and old. They killed none of them, but they carried them off as they went on their own. अब ये वचन हम लोग जब देख रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि दाऊद कहां से जिकलाग में पहुंचा। दाऊद एक युद्ध लड़ने के लिए गया था, और जब वो युद्ध लड़के आए, वो जो युद्ध खत्म करके वो जब अपने परिवार के पास आए, वो वहां पर ही आके देखे
कि मैलेकाइट्स आके वहां पर ही हमला करके उन लोग के सब बहू, बेटी, बच्चे, बूढ़े सबको किडनैप करके लेके चले गए थे। और जब वो वहां पर ही पहुंचे, हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेके जाते 3 पद संख्या। When David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters been taken captive. So David and his men wept until they had no strength left to weep. कि दाऊद अपने जीवन में देख रहा था कि वो एक युद्ध लड़के सिर्फ आया, कि उसके जीवन में इतने युद्ध थे, इतनी परेशानी थे कि वो एक जगह से युद्ध लड़के जैसे आए, वो आके देख रहे कि उसके घर लूट चुका। उसके घर में जितने उनके बीवी थे, उनके बच्चे थे, जितने बूढ़े थे, सबको उन्होंने उठा के दास बना के लेके जा चुका था। उसके एक युद्ध खत्म नहीं हुआ, उससे भी बड़ा युद्ध उसकी जिंदगी में आ गया। और हमेशा ये विश्वासी के जीवन में होता है कि जब हम लोग कोई भी समस्या से लड़ रहे हैं और लड़ के वो खत्म करके आते हैं, देखते कि उससे भी बड़ा युद्ध हम लोग के लिए खड़ा है, उससे भी बड़ा तूफान हम लोग के लिए खड़ा है। कोई विश्वासी तो अपने घर में भी नहीं जाना चाहता कि जब उन लोग मीटिंग से आते हैं, उन लोग कहते हैं कि अभी घर पे जाएंगे, फिर सब टेंशन मेरे सर पे आएंगे। और आज हम लोग ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि दाऊद के जीवन में क्या हो रहा था। दाऊद एक ऐसे समस्या में थे, एक ऐसे परेशानी में थे, जहां पर ही उनके जीवन और मृत्यु का सवाल था, कि उसको युद्ध लड़ना पड़ रहा था। और ये युद्ध में वो देख रहा था कि हर एक बीवी बच्चे को उठा के लेके चले गए और वो सब जगह जला हुआ। जब दाऊद को ये बात पता चला, वो इतना रोया कि वचन में लिखा हुआ कि उसके ताकत ही खत्म हो गया था, उसके बदन में कोई ताकत ही नहीं बचा था। क्योंकि वो देख रहा है कि मैं एक युद्ध खत्म नहीं किया, और अपने घर में जब मैं आया, अपने परिवार के पास, वो परिवार को भी उठा के लेके चले गया। हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि हम लोग जो दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में एक ताकत, एक सामर्थ काम करता है। और वो ताकत, वो सामर्थ हमेशा हम लोग के जीवन में, वो विश्वासी के जीवन में जो खुदा पे चलना चाहता है। इसीलिए दूसरा एक युद्ध खत्म नहीं होता, दूसरा युद्ध उसके जीवन में शुरू हो जाता है। इसीलिए हर एक विश्वासी विश्वास में चलते चलते वो विश्वास से गिर जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे जीवन में खुदा के पास आने के बाद मेरे जीवन में दुख तकलीफ कम नहीं हो रहा, लेकिन दुख तकलीफ बढ़ गया। और ये कहीं ना कहीं हम लोग खुदा को कोसने लगते हैं, खुदा के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, और हम लोग विश्वास से गिर जाते हैं। लेकिन हम लोग आज देखेंगे कि दाऊद ने जब एक युद्ध लड़के वो अपने परिवार के पास आया, वहां पर ही उसके लिए दूसरे युद्ध खड़ा था। एक पहाड़ उन्होंने चढ़ने के बाद देखिए उससे भी बड़ा पहाड़ उसके लिए इंतजार कर रहा था। और ऐसे कितने विश्वासी के जीवन में एक ही काम हो रहा है। और वचन में फिर हम लोग पढ़ते हैं, David's 2 wives had been captured। फिर 6 में हम लोग देख रहे, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him। अब जो डेविड के साथ था, सब उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। जो डेविड को अपना लीडर समझता था, और उसमें से कुछ 100 आदमी उसके साथ था, और उसके पूरी परिवार डेविड के परिवार के साथ था, और उन लोग के भी बच्चे के, उन लोग को भी परिवार को लेके चले गए। और जब डेविड रो रहा था, तब उनके साथ में जितने दोस्त थे, उनके साथ में जितने योद्धा थे, सब कोई डेविड के विरुद्ध खड़ा हो गया था। और जब डेविड के विरुद्ध खड़ा हो गया, उन लोग ने सोचा कि इससे अच्छा ये रो रहा है, ये ऐसा लतपत कर रहा है, उसको पत्थर से मार दे, क्योंकि इसकी वजह से हो रहा है, उसके बात सुन के चल रहे बोल के ऐसा हो रहा है। कितने बार हम लोग के जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग कोई गलत निर्णय लेते हैं, और वो गलत निर्णय की वजह से पूरे परिवार हम लोग के ऊपर उंगली उठाना चालू कर देते हैं। और जब पूरे परिवार हम लोग के ऊपर उंगली उठाना चालू कर देते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अकेले पाते। इसीलिए अगर कोई नौकरी भी ढूंढना चाहता है और वो उसको नौकरी नहीं मिल रहा, हर जगह से वो ठोकर खा रहा है, कोई आदमी लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। कोई देखते हैं कि एक दुख हम मेरे जिंदगी में
एक लोन को मैं पे कर रहा हूं, एक लोन को पे कर रहा हूं, उसको पे नहीं कर रहा, उसको संभाल नहीं पा रहा, वो लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन में उठा लिया, और वो दूसरा लोन को पे करते करते ये चीज बढ़ते गया, इंसान लोग आत्महत्या कर ले, क्योंकि उन लोग को रास्ता नहीं मिलता। और हम लोग के जीवन में भी कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे बन जाते हैं। और प्रभु की वचन आज हम लोग से बात करना चाहता है, समझाना चाहता है कि कैसे करके दाऊद ने अपने आप को प्रोत्साहित किया, कैसे करके दाऊद ने अपने आप को तैयार किया, और वो हर एक लड़ाई, हर एक युद्ध जो शैतान उसके जीवन में फेंक रहा था, हर एक रास्ते जो राहों को में वो चल रहा था खुदा के, वो राहों में कांटे बिछाया हुआ था और उसको चलना पड़ा। वो रूट के टूट के बिखर नहीं गया, वो अपने जीवन को खत्म नहीं कर दिया, लेकिन वो चलता गया, यही विश्वास लेके चलता गया। और वही विश्वास कहीं ना कहीं जब एक विश्वासी के जीवन में खुदा का सामर्थ, खुदा का हाथ रहता, जैसे दाऊद के जीवन में खुदा का हाथ काम करता था। दाऊद जानता था कि ये घड़ी में मुझे कोई भी संभाल नहीं पाता। दुख की बात यह है कि बहुत विश्वासी ऐसे हैं कि जब दुख आता है वो लोग दुख में ही रहना चाहता है, कि जब तक कोई आके उन लोग को प्रोत्साहित ना करे, जब तक कोई आके उन लोग को समझाए नहीं। हम लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई आके हम लोग को समझाए, हम लोग चाहते हैं कि कोई कंधा मिले जिसके ऊपर हम लोग सर रख के रोए, हम लोग चाहते हैं कि कोई साथी मिले जो हम लोग के साथ चले। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग जो रास्ता चुन लिया वो पतला रास्ता है, दैट इज अ नैरो वे। और ये नैरो वे में कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को अकेले पाते हैं, विश्वास में, लड़ाई में अकेले पाते हैं, समस्या में अकेले पाते हैं, तूफानों में अकेले पाते हैं, और वहां पर कोई नहीं रहता खुदा के सिवा। तब दाऊद ने अपने आप को प्रोत्साहित किया। वचन में हम लोग देखते हैं कि हर एक इंसान अपने दिलो जान में वो लोग इतने डूब चुका था दुख में, अपने बेटे लोग के लिए, क्योंकि उन लोग को उठा के लेके चले गया था, उन लोग को किडनैप कर लिया गया था, उन लोग को दास बना लिया गया था। और दाऊद के जीवन में लड़ाई कभी खत्म नहीं हुआ, वो हमेशा लड़ते गए। वो जब तक जीवित था तब तक उसको लड़ना पड़ा, क्योंकि इस दुनिया में जैसे खुदा के रूह काम करता है, वैसे एक शैतान है जो तुम्हारे जीवन को खत्म करना चाहता है। उसे कहा जाता है कि वो चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। उसकी परिकल्पना ही है कि वो तुझे नाश करेगा। उसके सबसे बड़े हथियारी है डिसेप्शन, वो तुझसे झूठ बोलेगा। और दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही हो रहा था कि वो जब मसीह में, खुदा में था, उसके जीवन में लड़ाई का कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हर एक लड़ाई में उन्होंने प्यार किया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। वचन में कहता है, फिर हम लोग साथ से देखते हैं, Then David said to Abiathar, the priest, the son of Ahimelech, bring me an ephod. Brought it to him, and David inquired of the Lord. वचन में 8 में कह रहा है कि डेविड inquired of the Lord। जब वो ये परेशानी में गिर चुका था कि एक परेशानी से निकला नहीं, दूसरा परेशानी उसको जकड़ लिया था, उससे ही बड़ा परेशानी, उसे रास्ता मिल नहीं रहा था उसको क्या करना चाहिए। तब उन्होंने किसी के पास नहीं किया, उन्होंने अपने आप को प्रोत्साहित किया, अपने आप को खड़ा किया, आंसू पोंछा, और उन्होंने पूछा कि वो पुरोहित को बुलाइए, और पुरोहित से बुला के उन्होंने कहा कि खुदा से पूछो कि खुदा क्या चाहता है। और दाऊद ने उस वक्त खुदा को अपना घर बनाया, खुदा को अपना टावर बनाया। और वचन में कहता है, Shall I pursue the raiding party? Will I overtake them? उन्होंने दुआ की, और दुआ करके उन्होंने पूछा कि मैं ही ये लड़ाई जीत सकता हूं कि नहीं। और खुदा ने कहा कि तुम ये लड़ाई जरूर जीत सकते हो, क्योंकि जिसके साथ खुदा रहता है वो हर लड़ाई जीतता है।
वो खुदा की इतनी सामर्थ्य, वो खुदा इतना जलाली खुदा है कि एक लड़ाई जीत लेने के बाद वो तुम्हें शान से बैठने नहीं देगा, लेकिन वो तुम्हें बड़ा से बड़ा लड़ाई से वो तुम्हें जिताएगा। और ही विल मेक यू अ कॉन्करर, क्योंकि खुदा के परिकल्पना ही यही है कि वो तुझे हर एक चीज से जीत दे सके, हर एक शैतान की लड़ाई में वो तुझे जीत दे सके, कि हर एक लड़ाई जो शैतान तुम्हारे पास सौंपता है या फेंकता है तुम्हारे रास्ते पे, कि तुम जीत सको। इसीलिए हम लोग पहले कोटेशन में जाते हैं। पहले कोटेशन में कह रहा है, someday everything will be make perfect sense, so for now laugh at the confusion, smile through your tears and keep reminding yourself that everything happens for a reason। यहां पर ये कोटेशन में कह रहा है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि सब कुछ का मतलब तुम्हें मिलेगा कि क्यों हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है, मैं ये समस्या से क्यों जा रहा हूं, कि एक लड़ाई खत्म नहीं हुआ, दूसरा लड़ाई में मैं क्यों, मुझे खुदा ने छोड़ दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम्हें समझ में आएगा कि हर एक लड़ाई खुदा ने तुम्हें क्यों लेके गया। फिर उसके बाद कह रहा कि अभी के लिए परेशानी में हंसना सीखो, अभी के लिए जब तुम रोते हो, रोते रोते हंसना सीखो, अभी के लिए अपने आप को याद कराओ कि सब कुछ होता है, इसमें कुछ ना कुछ मतलब जरूर है, इसमें खुदा कुछ ना कुछ चाहता है, इसमें खुदा कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। इसीलिए हर एक दुख तकलीफ से जाना पड़ता है। मे बी इट इज अ लॉस ऑफ अ डेड लव्ड वन, कि क्यों खुदा ने मेरी जिंदगी से ये बच्चा ले लिया, क्यों ये मौत इस बच्चे को हुआ। हम लोग समझ नहीं पाते कि क्यों खुदा किसी किसी को बुला लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों होता है।